ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहकर कैसे जीवन जिए, अचल अडल बन रोज खुशी का जीवन कैसे जी सकते हो, टाइम को कैसे सफल करना है, अनेक कमजोरियों से कैसे बचना है। इसकी मधुर शिक्षा समझाने हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। तो चले मन बुद्धि के पर्दे पर देख ले उस परम शिक्षक ज्ञान सागर को, उनके आवाज को अंदर कान से सुनते हुए महसूस करते जाएंगे, वो मुझसे बात कर रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल हो तो तुम्हें कमाई का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल इस रूहानी धंधे में लग जाना है। यह सच्ची सच्ची कमाई है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है तो तुमको पूरा वर्षा मिल जाएगा। सवेरे अपने को अमृतमय याद में, अपने रोम रोम में बाप की प्यार स्नेह शक्ति को समा लेनी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। अब तक और कहां भी यह श्रीमत तुमको मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम ही गृहस्थ आश्रम बनाते हो। इस समय तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है। तो बाबा वर्तमान समय के महत्व को हमको समझा रहे हैं। तुम अब बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये ब्रह्मा भी अब पुरुषोत्तम बन रहा है। तो तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। ये जैसे कि तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मास है, पुरुषार्थ का मास है। इसमें बहुत कमाई करो। फिर बाबा ने कहा, तुम जब निश्चय करेंगे हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ जाएगा। ऐसे बाप के साथ तो छठ मिलने की तड़पन होगी और सिवाय उनके कोई भी याद नहीं आएगी, सब कुछ भूल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम जब घर से आए थे नंगे आए थे। नंगे माना विदाउट फिजिकल ऑर्गन, न प्लस अंगे नंगे, माना विदाउट फिजिकल ऑर्गन, ओनली पॉइंट ऑफ लाइट। घर से यहाँ आए थे ना। आत्मा तो सब संबंध से न्यारी है, इसलिए कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ तुम्हें भूल जाना है। सिर्फ एक की याद में एक रस रहना है। सिर्फ एक की याद करना, इसको अव्यभिचारी याद कहा जाता है। इसको ही योग कहा जाता है। हमारा संबंध एक बाप से है, बाकी और कोई को याद नहीं करना है। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक बाप के याद करने से ही तुम्हारा पाप कटते जाएगा। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं,
तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पावन बन पावन दुनिया का स्थापना करना है ना। बाबा याद दिलाते हैं, दो दुनिया होता है, एक है विशेष वर्ल्ड, एक है वाइसलेस वर्ल्ड। तो जब विनाश हो जाता है तो तुम विनाश से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। दिन में शरीर के लिए कमाई करते हो, रात को आत्मा के लिए कमाई करो। कोई कोई बच्चे फिर चैट भी लिखते हैं, हम इतना समय टाइम वेस्ट किया, विकर्म में टाइम तो नहीं गया। तो ऐसे ऐसे अपनी चेकिंग करना चाहिए। जीते जी एक बाप को याद करना है। फिर वरदाता बाप हम सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अचल अडल भव। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो महा स्मृति स्वरूप बनने वाले ही अचल अडल होते हैं। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं है, सदा अचल अडल रहते हैं। क्योंकि बेहद के वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, यह मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अड़ल नहीं कहेंगे। बेहद के वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी दृश्य को देख घबराएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, सदा अचल अड़ल रहेंगे। क्योंकि बेहद के वृत्ति वाला होते हैं ना, जो बेहद के वृत्ति वाला होते हैं वो स्वतः नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप होते हैं। थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हिलेंगे नहीं, मोह भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि नष्ट मोहा है। तो ऐसे अंगद के समान अचल अड़ल बनो। बेहद के वैराग्य वृत्ति में आएंगे तो गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी होगी। फिर बाबा स्लोगान में कहा, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। तो राज ऋषि कौन है? जो राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी है। माना स्वराज्य अधिकारी है, फिर जनक ऋषि मिसल है, तो उनको राज ऋषि कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम